हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अब तक की वीडियोस में हमने क्या किया है, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब मैंने क्या किया, विड्थ को सपोज कर लिया x, और यहाँ पहले मैंने बताना चाहा कि रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, इस तरीके से होती है। अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। अच्छा, लेंथ की क्या कंडीशन दे रखी है, लेंथ इज़ 4 मोर देन विड्थ। तो मैं कह सकती हूँ लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ को मैंने मान लिया y, क्या कंसीडर कर लिया y। अब जो लेंथ है, लेंथ में से यदि विड्थ को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 4 का डिफरेंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है लेंथ जो है विड्थ से 4 मोर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है और लेंथ ज़्यादा है विड्थ कम है। तो हमने लेंथ में से विड्थ को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया प्लस का 4। ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन क्या दे रखी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 36। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, यदि मैं कहूँ ये लेंथ y है, ये भी y है, ये x है, ये भी x है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का एडिशन। तो ये हो जाएगा मेरा 2, तो x होगा इसमें, 2 होगा इसमें y। ठीक है, 2x है और 2 ही हमारे पास y हैं। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी क्या कीजिए, पेरीमीटर का कर दीजिए हाफ। जब हम पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ तो हमारी क्या रह जाएगी, x प्लस वाई। लेकिन हाफ ऑफ पेरीमीटर है किसके इक्वल, हाफ ऑफ पेरीमीटर है 36 के इक्वल। यहाँ हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि आप इसे ग्राफिकल मेथड से करें, कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें। किसी से भी आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मुझे एक इस इक्वेशन, एक इसको, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे नज़र आ रहा है क्यों ना मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ। जब मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँगी तो मैं माइनस एक्स को उधर भेज दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस एक्स। अब मैंने क्या किया, पुटिंग value of y in equation number 2, अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा x, y की जगह आ गया 4 प्लस एक्स और ये आ गया मेरा 36। तो x और x हो गया 2x और प्लस 4 उधर आके हो गया 36 माइनस के 4, या कहीं 2x की वैल्यू 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा बचा 32। 2 के मल्टीप्लन में है x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 2, या कहीं x की वैल्यू आ गई मेरी 16। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हम ये जो यहाँ है ना, यहाँ रख देंगे। तो y की वैल्यू क्या थी मेरी, 4 प्लस एक्स, x की वैल्यू रख दी मैंने, तो ये हो गई मेरी 4 प्लस 16, यानी मेरा आंसर आ गया 20। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 20। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। दोबारा से इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इन तीनों केसेस में डिफरेंस बता देते हैं। इसके चलिए हम दूसरा पेज यूज़ कर लेते हैं कि दोनों में हमारा अंतर क्या आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मेरे पास एक लाइन है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वस टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन है मेरे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वस टू 0। अब इसके केसेस क्या बनते हैं? यदि a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं हो b1 और b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस बनता है, यानी लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से केस हमारा बनेगा, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो केवल एक सॉल्यूशन आएगा। अब की बार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा केस क्या रहता है कि a1 और a2 का रेशियो इक्वल हो b1 और b2 के रेशियो के, लेकिन इक्वल नहीं हो c1 और c2 के रेशियो के। तब हमारा केस होता है कि लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो हम कहेंगे पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारा हो गया पैरेलल लाइंस, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा केस क्या होता है कि सब a1 और a2 का रेशियो इक्वल होता है b1 और b2 के रेशियो के, और इक्वल होता है c1 और c2 के रेशियो के। तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी लाइंस एक के ऊपर एक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पहला एक इक्वेशन बनानी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बनानी है। जब इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बनानी है तब आप फ्री हो जाते हैं, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे कह दिया 3x, मैंने इसे कह दिया 4y, इसे कह दिया मैंने 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए a1 और a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3। b1 और b2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। अब क्लियर है ना कि a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं है b1 और b2 के रेशियो के। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चलिए दूसरा केस बना देते हैं। लाइन तो मेरे पास वही है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये पैरेलल लाइन का केस बनाते हैं। अब पैरेलल लाइन का केस बनाने के लिए हमने क्या किया, मैंने कहा ये दूसरी लाइन 2 के मल्टीपल में है। कहने का सेंस, इसको मैंने बना दिया 4x, ठीक है, इसको मैंने बना दिया 6y, और इसको आपको 2 के मल्टीपल में नहीं बनाना है, 2 के मल्टीपल में बना दिया, जस्ट 8 2 16 बना दिया, तो ये वाला केस हो जाएगा। तो मैंने इसे कहा कि ये है मेरा 24 बना दिया। अब मैंने देखा, क्या देखा मैंने, अब मैंने देखा कि देखिए a1 और a2 का रेशियो क्या हो गया, a1 और a2 का रेशियो होगा 2/4, ठीक है। b1 और b2 का रेशियो क्या हो गया, 3/6। कहने का सेंस, इसका रेशियो है 1/2, इसका भी रेशियो है 1/2। लेकिन यदि मैं c1 और c2 का रेशियो निकालना चाहूँ, c1 और c2 का, तो ये हो गया -8/-24 यानी 1/3। तो मेरा कौन सा केस बन गया, मेरा ये वाला केस बन गया। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही फ्रेंड्स यही होती है, 2 लाइंस विल बी कॉल्ड पैरेलल टू ईच अदर इफ दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, और वी कैन से दे मीट ईच अदर एट इन्फिनिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें बनाने हैं कोइंसिडेंट लाइन, ये बड़ी आसान है। एक लिख दीजिए, हमारे पास लाइन है बेसिकली 2x प्लस 3y माइनस 8। अब मान लीजिए मैं 3 के मल्टीपल में बना रही हूँ, तो मैंने कहा 2 3 6x, 3 3 9y, 8 3 24। अब मैं कहूँगी कि भाई a1 और a2 का रेशियो क्या हो गया, देखिए 2/6 यानी 1/3। b1 और b2 का रेशियो क्या हो गया, तो मैं कहूँ b1 ये होता है, b2 ये होता है, तो 3/9 यानी 1/3। और c1 और c2 का रेशियो क्या हो गया, c1 और c2 का रेशियो हो गया, देखिए फ्रेंड्स, -8 डिवाइडेड बाय -24 यानी 1/3। हम माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 8, 8 3 24। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट।
उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।